आज की भीड़, एआई का डर, कंपनी के डिसीजंस, इन्हीं सब के बीच एक आम इंसान की कहानी है ये वीडियो। ध्यान से सुनिए, हो सकता है ये आपके लिए ही जवाब हो। आजकल रोज सुबह उठते ही कितनों के मन में एक ही सवाल घूमता है, मेरी नौकरी सुरक्षित है या नहीं? एआई सब काम कर लेगा तो मेरा क्या होगा? कंपनी कब अचानक कोई ऐसा फैसला ले ले जहां मेरा नाम लिस्ट में आ जाए? शायद आप भी ऑफिस जाते समय ये सोचते हो, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ पर अपग्रेड नहीं हो पा रहा, प्रमोशन रुक गया है, स्किल पुरानी लगने लगी है। और एआई सुनते ही दिल में हल्का सा डर बैठ जाता है। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की भगवत गीता सार की यात्रा। महाभारत के मैदान में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। अर्जुन के सामने भी अनसर्टेनिटी थी। कल क्या होगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा, ये डिसीजन सही है या गलत? तब भगवान कृष्ण ने एक गहरी बात कही जो आज की कॉर्पोरेट एआई और लेऑफ्स की दुनिया में भी उतनी ही सच्ची है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इसका सीधा अर्थ है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा प्रयास है, तुम्हारी तैयारी है, तुम्हारी सीखने की इच्छा है, तुम्हारा रोज का अपग्रेड है। लेकिन कंपनी का फाइनल डिसीजन, मार्केट की हालत, एआई का कितना तेजी से बढ़ना, ये सब पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उस चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है और उसी को लेकर दिन रात डरते रहते हैं। सोचिए जरा, सुबह ऑफिस जाते वक्त आप सोचते हैं, अगर आज एचआर ने बुला लिया तो, अगर मेरा नाम लिस्ट में आ गया तो। लेकिन आज तक कितनी बार आपने ये सोचा है, अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं अपने आप पर इतना भरोसा बना चुका हूँ कि मैं दोबारा उठ सकूं? डर का असली कारण अक्सर जॉब नहीं होता, डर का असली कारण होता है मैं तैयार नहीं हूँ। कृष्ण हमें यहीं से रास्ता दिखाते हैं। कृष्ण हमें ये नहीं कहते कि दुनिया बदल जाएगी, बाजार परफेक्ट हो जाएगा, कंपनियां हमेशा फेयर हो जाएंगी। कृष्ण कहते हैं, तुम अपने कर्म को मजबूत करो, तुम खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थिति बदलने पर भी तुम टूटो नहीं, संभल जाओ। आज के समय में इसका मतलब बहुत साफ है, एआई से डरने के बजाय एआई को अपना औजार बनाओ। जब आप कहते हैं एआई मेरी नौकरी ले जाएगा, तो आप अपने आप को कमजोर घोषित कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं एआई के साथ काम करना मैं सीख लूंगा, तब आप अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अब जरा अपनी रोज की जिंदगी सोचिए, दिन भर ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, ट्रैफिक, थकान और फिर रात को बिस्तर पर लेटते ही माइंड शुरू, प्रमोशन नहीं मिला, कहीं मैनेजर मुझे लो रेटिंग दे दे, कहीं मेरी जगह कोई और हायर न कर ले। एआई तो ऑलरेडी रिपोर्ट्स, मेल्स, कोडिंग सब करने लगा। ये सोच सोचकर आप खुद को भीतर से कमजोर कर देते हैं। कृष्ण यहाँ एक बहुत प्यारा सा अभ्यास सिखाते हैं जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। दिन के अंत में बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और मन में कहें, हे कृष्ण, प्रयास मेरा है, परिणाम आपका है। मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा और परिणाम आने पर मैं टूटूंगा भी नहीं। ये वाक्य सिंपल लग सकता है, पर हर दिन अगर ईमानदारी से बोलेंगे तो अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होगी। अब बात करते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल जिंदगी की। आज का जमाना कहता है या तो अपग्रेड हो जाओ या पीछे रह जाओ, लेकिन गीता कहती है कर्म करते रहो, आसक्ति छोड़ो पर कर्म कभी मत छोड़ो। एआई से डरने की बजाय रोज थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप आईटी में हैं या बीपीओ में या सेल्स में या किसी भी कॉर्पोरेट रोल में, रोज सिर्फ 30 मिनट किसी एक एआई टूल को समझने में लगाइए। आज ईमेल लिखने में मदद लो, कल रिपोर्ट समराइज करने दो, परसों प्रेजेंटेशन की आउटलाइन बनवाओ। धीरे धीरे आपका माइंड एक चीज महसूस करेगा, मैं पीछे नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही भाव असली कर्मयोग है, डर नहीं, तैयारी। कर्मयोग का मतलब ये नहीं कि आपको इमोशन नहीं होना चाहिए या कंपनी का डिसीजन कभी हर्ट नहीं करेगा। कर्मयोग का मतलब है दर्द हो सकता है पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगर कभी कंपनी ऐसा फैसला ले भी ले जो आपको पसंद नहीं, तो भी आप अंदर से जानते होंगे, मेरे पास स्किल है, मेरे पास सीखने की आदत है, मेरे पास मेहनत करने की आदत है, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। यही वह कॉन्फिडेंस है जो भगवान कृष्ण आप में जगाना चाहते हैं। अब आपसे एक सीधा सवाल, क्या आप आज से कम इतना संकल्प ले सकते हैं कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा सीखूंगा, एआई से भागूंगा नहीं, अपने काम में ईमानदारी से पूरा प्रयास करूंगा और परिणाम को भगवान पर छोड़ दूंगा? अगर आपका दिल इस बात से सहमत है तो कमेंट में एक शब्द लिखिए, कर्म, ताकि आपको भी महसूस हो कि आपने आज से एक नया व्रत लिया है। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, कोई कॉलीग ऐसा है जो जॉब, एआई और लेऑफ्स के डर से चुपचाप अंदर से टूट रहा है, तो कृपया यह वीडियो उसे जरूर भेजिए। हो सकता है कृष्ण के ये शब्द आज उसके दिल को संभाल ले और उसके अंदर भी नया साहस जगा दे। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो नीचे कमेंट करके बताइए आप किस तरह की प्रॉब्लम पर अगला भगवत गीता सार सुनना चाहते हैं, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या मन की शांति। और अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी थोड़ी सी कृष्ण कृपा,
थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा साहस पहुंच सके।